सभी को मेरा नमस्कार। मैं आज आपको बताना चाहूँगा कि कैसे एनेक्जर एम हम निक्षय पर फिल करेंगे। तो उसके लिए हमें क्या करना है। तो सबसे पहले हम गूगल क्रोम ओपन करेंगे, अपना जो भी डेस्कटॉप है। तो उसमें सबसे पहले हमने गूगल क्रोम ओपन किया। तो गूगल क्रोम ओपन करने के बाद हमें उसके एड्रेस बार में निक्षय .in जो निक्षय की वेबसाइट है वो डालनी है और एंटर मारना है। तो एंटर मारने के बाद इस तरीके से निक्षय की जो वेबसाइट है वो खुल के आएगी। तो उसमें हमें करना क्या है, तो हम देख रहे होंगे कि यूज़र नेम आ रहा है। तो जो भी आपकी जो डीएमसी है या टीडीसी है उसकी जो पीएचआई आईडी है निक्षय की, वो हमें यहाँ पर फिल करनी है यूज़र नेम में। और उसके बाद उसके नीचे जो आपकी जो पीएचआई आईडी है उसका पासवर्ड हमें फिल करना है। पासवर्ड फिल करने के बाद हम लॉगिन पर क्लिक करेंगे तो हमारा निक्षय लॉगिन हो जाएगा। तो इस तरीके से पेज खुल के आएगा, डैशबोर्ड खुल के आएगा। तो उसमें हम देखेंगे कि लेफ्ट साइड में आपको निक्षय रिपोर्ट्स दिख रही होगी। तो निक्षय रिपोर्ट्स पर हमें क्लिक करना है। निक्षय रिपोर्ट्स पर क्लिक करने के बाद इस तरीके से एक नया पेज खुल के आएगा। तो इसमें भी हम देख रहे होंगे कि लेफ्ट साइड में हमें M&E फॉर्म्स दिख रहा है, तो जिसे हम बोलते हैं मॉनिटरिंग एंड वैल्यूएशन फॉर्म्स। इस पर हमें क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद इसके नीचे मंथली लैब रिपोर्ट आएगी, तो हमें इसी मंथली लैब रिपोर्ट पर क्लिक करना है। तो इस तरह से एक पेज खुल के आएगा। तो उसमें हमें करना क्या है, मैं एनेक्जर एम फिल करना है। तो सबसे पहले हमें डाटा एंट्री पे क्लिक करना है, फिर एनेक्जर एम पर क्लिक करना है। तो एनेक्जर एम पर क्लिक करने के बाद स्टेट है, डिस्ट्रिक्ट है, टीबी यूनिट है, पीएचआई है, वो ऑटोमेटिकली फिल होके आ जाएगी। इसके बाद डेट ऑफ रिपोर्ट में हमें जिस दिन रिपोर्ट सबमिट कर रहे हैं वो डेट सेलेक्ट कर लेनी है। इसके बाद इसके नीचे हायरार्की आईडी, डेट ऑफ रिपोर्ट, एडिट बाय पीएचआई, जो भी पीएचआई आईडी है वो यहाँ पर ऑटोमेटिकली फिल होके आएगी। इसके बाद कौन से महीने का हम अनेक्जर एम फिल कर रहे हैं, तो मान लीजिए हम मई महीने का अनेक्जर एम फिल कर रहे हैं, वो हमें सेलेक्ट करना है। इसके बाद ईयर, कौन सी ईयर है, 2025 है, तो हमें 2025 सेलेक्ट करना है। डीएमसी का नाम क्या है, डीएमसी का नाम मान लीजिए हमारे एसटीडीसी आगरा है, तो हम एसटीडीसी आगरा लिखेंगे। आपकी जो भी डीएमसी होगी उसका आपको एक्चुअल नाम लिखना है। हर बार जिस महीने में आपको डीएमसी का नाम चेंज नहीं करना है। जो भी डीएमसी है उसमें कोई भी स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। आपको बिल्कुल सावधानी पूर्वक डीएमसी का नाम हर बार लिखना है और सेम लिखना है। इसके बाद पहला जो हमारा पॉइंट है वो नंबर ऑफ एडल्ट ओपीडी। हमारे यहाँ एडल्ट ओपीडी कितनी हुई, मान लीजिए हमारे यहाँ 5830 की एडल्ट ओपीडी हुई। तो इसके बाद दूसरा जो पॉइंट है नंबर ऑफ प्रिजम्पटिव टीबी एग्जामिन फॉर डायग्नोसिस, यानी कि हमारे यहाँ जो ओपीडी हुई उसमें से कितने प्रिजम्पटिव टीबी एग्जामिन हुए फॉर डायग्नोसिस, तो वो हमें एक्चुअल नंबर भरना है। तो हमारे यहाँ 273 प्रिजम्पटिव टीबी एग्जामिन हुए डायग्नोसिस के लिए। तो इसके बाद तीसरा जो पॉइंट है नंबर ऑफ प्रिजम्पटिव टीबी फाउंड टू बी पॉजिटिव, यानी कि जो भी प्रिजम्पटिव टीबी एग्जामिन फॉर डायग्नोसिस हुए उसमें से कितने पेशेंट पॉजिटिव आए, वो हमें डाटा यहाँ पर फिल करना है। तो मान लीजिए हमारे यहाँ 5 प्रिजम्पटिव टीबी के केसेस पॉजिटिव आए। तो अगला जो चौथा पॉइंट है नंबर ऑफ प्रिजम्पटिव टीबी अंडरगोइंग रिपीट डायग्नोस्टिक एग्जामिनेशन, यानी कि हमारे यहाँ कितनी रिपीट डायग्नोस्टिक एग्जामिनेशन हुआ प्रिजम्पटिव टीबी केसेस का, तो वो हमारे यहाँ 0 हुआ। इसके बाद पांचवा जो पॉइंट है नंबर ऑफ प्रिजम्पटिव टीबी फाउंड टू बी पॉजिटिव ऑन रिपीट डायग्नोस्टिक एग्जामिनेशन, जो भी रिपीट डायग्नोस्टिक एग्जामिनेशन हुआ था प्रिजम्पटिव टीबी केस का उसमें से कितने पॉजिटिव आए, यानी कि हमारे यहाँ कोई भी टेस्ट नहीं हुआ रिपीट टेस्ट, तो कोई भी पॉजिटिव भी नहीं होगा। आपके यहाँ जो एक्चुअल डाटा आया होगा वो आपको एक्चुअल डाटा फिल करना है। इसके बाद छठा जो पॉइंट है नंबर ऑफ फॉलोअप पेशेंट एग्जामिन्ड, यानी कि मान लीजिए हमारे यहाँ 70 पेशेंट फॉलोअप एग्जामिन्ड हुए
आपके यहाँ जो भी एक्चुअल जो भी फॉलोअप पेशेंट एग्जामिन्ड हुए वो आपको यहाँ पर डाटा फिल करना है। सातवां जो पॉइंट है, नंबर ऑफ फॉलोअप पेशेंट फाउंड टू बी पॉजिटिव। जो भी फॉलोअप पेशेंट हमारे यहाँ एग्जामिन्ड हुए उसमें से कितने पॉजिटिव आए। मान लीजिए हमारे यहाँ एक आया, आपके यहाँ जो भी एक्चुअल डाटा होगा वो आपको फिल करना है। आठवां जो पॉइंट है, टोटल नंबर ऑफ पॉजिटिव स्लाइड एग्जामिन्ड, यानी कि हमारे यहाँ कितनी पॉजिटिव स्लाइड एग्जामिन हुई। हमारे यहाँ 11 हुई, आपके यहाँ जो भी एक्चुअल डाटा होगा वो आपको फिल करना है। नौवां पॉइंट है, टोटल नंबर ऑफ नेगेटिव स्लाइड्स, यानी कि कितनी नेगेटिव स्लाइड हमारे यहाँ एग्जामिन्ड हुई। हमारे यहाँ 605 नेगेटिव स्लाइड एग्जामिन्ड हुई। आपके यहाँ जो भी नेगेटिव स्लाइड एग्जामिन्ड हुई होंगी वो उसकी डाटा आपको यहाँ पर फिल करना है, एक्चुअल डाटा। इसके बाद 10वां जो पॉइंट है वो टोटल नंबर ऑफ नेगेटिव एंड पॉजिटिव स्लाइड एग्जामिन्ड, यानी कि कितनी टोटल नंबर ऑफ नेगेटिव एंड पॉजिटिव स्लाइड एग्जामिन हुई, वो 8वें नंबर और 9वें नंबर का जोड़ होगा, यानी कि कितनी पॉजिटिव स्लाइड एग्जामिन हुई, कितनी नेगेटिव हुई, इन दोनों का जोड़ यहाँ पर आ जाएगा, वो 616 होगा। आपके यहाँ जो एक्चुअल डाटा होगा वो आपको फिल करना है। 11वां हमारा पॉइंट है, नंबर ऑफ प्रिजम्पटिव टीबी विद नॉन HIV स्टेटस, ऐसे प्रिजम्पटिव टीबी केस जिनका नॉन HIV स्टेटस है। मान लीजिए हमारे यहाँ 273 का है। और 12वां जो पॉइंट है, नंबर ऑफ प्रिजम्पटिव टीबी फाउंड टू बी HIV पॉजिटिव, उसमें से कितने HIV पॉजिटिव निकले, वो हमें हमारे यहाँ एक भी नहीं निकला, हमें 0 भरेंगे। आपके यहाँ जो एक्चुअल डाटा होगा वो आपको फिल करना है। रिमार्क में हमारा जो TDC है वो माइक्रोस्कोपी साइट के अलावा नाट साइट भी है, तो मैं यहाँ पर नाट साइट रिमार्क में लिख दूंगा। रिमार्क में और चीज़ें भी लिख सकते हैं, आपका अगर बीच में माइक्रोस्कोप खराब रहा है या आपके पास कोई रिजेंट नहीं रहा तो वो रिमार्क में आप लिख सकते हैं, जिससे कि आपकी टेस्टिंग पे असर पड़ा। तो वो सारी चीज़ें आप रिमार्क्स में लिख सकते हैं। हमारे यहाँ नाट साइट है तो हमने रिमार्क में लिख दिया नाट साइट। फिर इसे हमें सबमिट कर देना है, सबमिट पर क्लिक करना है। इसके बाद हमारा जो अनेक्जर M है वो नीचे पर सबमिट हो जाएगा। और जो भी डाटा हम निश्चय के थ्रू अनेक्जर M में हम फिल करें वो हमें सावधानी पूर्वक करना है, कोई भी हमें गलत एंट्री नहीं करनी है, बिल्कुल हर पॉइंट को हमें सावधानी पूर्वक पढ़ते हुए उसमें एंट्री करनी है, तब हमें सबमिट करना है। तो ये तो बात हो गई कि निश्चय पर अनेक्जर M कैसे फिल किया जाता है। थैंक यू।